बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्रूड इनकम। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको समझाया था क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन। वहीं पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो आज का वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे एक्रूड इनकम की और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। सबसे पहले बात करते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम का मतलब हुआ कि भाई आपको इनकम अर्न हो चुकी है बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम मिलने वाली है लेकिन मिली नहीं है। कुछ कुछ आपको ये लगेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऐसे एक्सपेंस जो आपके एक्रू यानी आपके ड्यू तो हो गए थे लेकिन आपने पे नहीं करे थे। सेम तरीका यहां पे कि आपका कोई इनकम आपको मिलने वाली थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है। जैसे इसमें हो सकती है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई आपने कहीं बैंक में क्या करा? इन्वेस्टमेंट करा। जब आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन बैंक वाला कह रहा भाई मैं नहीं दूंगा आपको सारे साल इंटरेस्ट। जैसे आपने कोई एफडीआर करी और वो एफडीआर करी आपने 5 इयर्स की, तो जनरली जो एफडीआर का पैसा मिलता है वो 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन जब हमारा पड़ेगा अकाउंटिंग, जब हम करेंगे अकाउंटिंग, तो इस बीच हमारा आ गया 31 मार्च और एक अकाउंटिंग ईयर में हमें इस इनकम को बुक करना पड़ेगा। ओके, इसी को बोलते हैं एक्रूड इनकम। जैसे वर्ड से दिखाई दे रहा है आपको, जो हमारी ये एक्रूड इनकम होगी, जो हमारी एक्रूड इनकम होगी, ये होगी बच्चों हमारी एसेट्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी इनकम या कोई भी चीज हमें अगर मिलने वाली होती है तो वो होती है आपकी एसेट्स। अगर मुझे इसकी पास करनी है एंट्री, एक सिंपल सी बात करता हूं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लेट्स से आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये दे रखा है ₹20,000। फिर दे रखा है इंटरेस्ट एक्रूड ₹5,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले देखो, आप कोई भी एक्रूड इनकम जब मैं बात करता हूं इसकी एंट्री की, किसकी बात करता हूं बच्चों? एंट्री की। एक्रूड इनकम एसेट था तो आप बोलोगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम अकाउंट। सर ये क्यों करा आपने? भाई सिंपल सी बात है, आपको इनकम मिलने वाली है तो अभी तक अकाउंटिंग पीरियड में आपने बुक नहीं करी तो इनकम को आपने क्रेडिट कर दिया। मिलने वाली है एक्रूड इनकम लिख दिया। सेम तरीके की कॉन्सेप्ट देखो बेटा, मैंने लिखा इंटरेस्ट रिसीव 20,000, इंटरेस्ट एक्रूड 5,000। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों उसकी एंट्री। क्या बोलूंगा मैं? भाई मुझे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला था, तो जब मैं बात करूंगा अपनी एडजस्टमेंट एंट्री की, मैं बोलूंगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना था बच्चों ये? 5,000। टू में क्या लिखूंगा मैं? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 5,000। डन है। अब ये जो आपने यहां पे वर्ड लिखे, जो इनकम लिखी, ये किसका आइटम है बेटे? ये आइटम है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। यहां पे लिखते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी बनाते हो, यहां पे ऐसे कर लेते हैं बेटे। इनकम आती है इस तरफ, यहां पे क्या लिखोगे? बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना था बच्चों? 20,000। फिर क्या लिखूंगा मैं? प्लस। क्यों? इनकम इंक्रीज हो रही है, यहां पे आपने क्या करा बच्चों? यहां पे आपने क्रेडिट करा, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। कितना हो गया बच्चों? 5,000। अमाउंट कितनी आ रही है बेटा? 25,000। अब जब मैं शुरू करूंगा बच्चों इसकी बैलेंस शीट बनानी, जब बनाऊंगा मैं इसकी बैलेंस
शीट। जब मैं बोलूंगा कि ये मुझे मिलने वाला था एक्रूड इंटरेस्ट, तो मैं क्या करने वाला हूं, एसेट्स में लिखूंगा मैं एक्रूड इंटरेस्ट। कितना हो गया बच्चों, 5000। खत्म एंट्री। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि एक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो अकाउंटिंग ईयर में आपको अर्न हो गया लेकिन अभी आपको मिला नहीं। अगर मिलने वाला है तो एक्रूड इंटरेस्ट को उठा के डेबिट कर दीजिए और इतने से आप अपनी इनकम इंक्रीज कर लीजिए। तो एंट्री आपने पास करी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम अकाउंट। सेम जब मैंने क्वेश्चन कराया आपको, मैंने आपसे बोला कि इंटरेस्ट रिसीव था 20,000 और इंटरेस्ट एक्रूड था 5,000। ओके, अब जब मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा, मैं बोलूंगा कि 5,000 मेरे को मिलने वाले थे जो मुझे नहीं मिले, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जब इसका मैंने प्रॉफिट लॉस बनाया तो मैंने बोला कि भाई ये 20,000 क्या होना था, ये तो मेरे को मिलने वाले थे, तो ये मैंने ऑलरेडी रिसीव्ड हो गए, प्लस ये मुझे और मिलेगा, मैंने यहां प्लस करा। और जब आपने एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट पे लिखा है, दैट मींस ये हो गया मेरा एसेट्स। तो जब मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बनाते हुए ये साइड होती है बच्चों आपके एसेट्स की और ये है आपकी लायबिलिटीज की। तो जब आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने यहां पे लिख दिया एक्रूड इंटरेस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का छोटा भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सेकंड वन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप बात कर रहे हो बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऐसी इनकम जो आपको रिसीव तो हो गई है। रिसीव का मतलब आपके पास आ तो गई है, बट क्या नहीं करा आपने, या तो अभी आपने सेल नहीं करी या अभी आपने सर्विस नहीं दी और वो इनकम आपके पास आ गई है ना। यानी अभी आपने सेल नहीं करी उसको या अभी आपने सर्विस रेंडर नहीं करी, लेकिन आपके पास पैसा आ गया है। अगर आपके पास पैसा आ गया है तो जब आप 31 मार्च को अपना बुक क्लोज करेंगे तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास ही पैसा है लेकिन ये मेरी लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी, मुझे सेल करनी है या मुझे सर्विस देनी है। इसमें लेता हूं बच्चों जैसे मैं रेंट का एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड। अगर जैसे जो मुझे रेंट रिसीव था, मुझे जो रेंट मिला वो मुझे मिल गया लेस से 60,000। ओके, ये रेंट मुझे मिल गया 60,000 और मुझे उसने बताया कि भाई जो मेरा रेंट इन एडवांस था वो है मेरे पास 12,000। ठीक है जी, तो मुझे टोटल पैसा कितना मिला, टोटल मुझे मिला 60 प्लस 12। 60 तो मेरे इसी ईयर का था लेकिन 12 मेरे किसी और अगले नेक्स्ट ईयर का है। तो अगर नेक्स्ट ईयर का है तो आप क्या बोलेंगे, ये है क्वेश्चन आपका। तो ये होगी मेरी लायबिलिटी। आपने क्या कर रखा होगा बेटा, आपने इनकम इंक्रीज कर रखी होगी। क्या कर रखा होगा बेटा, आपने इनकम आपने इंक्रीज कर रखी होगी। अगर इनकम आपने इंक्रीज कर रखी है तो आपको उस इनकम को कम करना पड़ेगा। जैसे यहां पे था रेंट रिसीव कितना था 60, उसमें से 12,000 क्या है आपका एडवांस। तो जब आप बनाएंगे एंट्री देखते हैं, पहले आप बोलोगे एंट्री करते हुए एडजस्टमेंट, क्या बोलेंगे बच्चों आप बोलेंगे मेरा इनकम ज्यादा इंक्रीज हो गया तो रेंट कम कर दो, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन। कितने से करोगे बच्चों, 12,000 से कर दोगे, यही तो करोगे बच्चों आप। तो सिंपल आप समझो ये क्या हो गया बच्चों, रेंट रिसीव जो आपका हुआ ये आपकी होगी बच्चों लायबिलिटी टू रेंट रिसीव इन एडवांस, क्योंकि कहां दिखाई दे रही है ये, क्रेडिट में। और इस रेंट रिसीव्ड अकाउंट से आपने अपने रेंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर मुझे इसको लेके जाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां पे बनाते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी,
तो क्या इनकम कहां पे आएगी? यहां पे बाई रेंट रिसीव्ड। कितना था बेटा? 60,000। इसमें एडवांस कितना मिला मुझे? 12। भाई होना भी यही चाहिए। अगर 60 में से 12,000 एडवांस था तो इस साल की इनकम कितनी है? ये है आपकी 48,000। अब जब आप शुरू करेंगे बच्चों अपनी बैलेंस शीट बनाना, यहीं पे ही चलिए, जब आप शुरू करेंगे अपनी बैलेंस शीट बनाना तो आप क्या बोलेंगे? मुझे ये रेंट रिसीव किया था आपका, कम किया, लेकिन मेरी लायबिलिटी है, तो यहां लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हो गया मेरा 12,000। तो अगर आप इसको देखें एंट्री को और दोनों को कंपेयर करें तो जो एडवांस रेंट था वो आपको ज्यादा मिल गया। तो आपने क्या करा? आपने बच्चों, हाँ जी, आपने जो एडवांस रेंट था उसको यहां से क्या कर दिया? माइनस, और आपको उसके अगेंस्ट में सर्विस देनी है, तो ये क्या हो गई बच्चों? आपकी लायबिलिटी। यही हुआ। एंट्री पास करी आपने रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि कम करना है, इनकम कम जाएगी, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट, जब आपने बात करी थी बच्चों एक्रूड की, तो एक्रूड के केस में आपने क्या करा था? एक्रूड के केस में ये आपने उठा के करा प्लस, और इसको कहां लेके गए बेटे? एसेट्स में। तो यही डिफरेंस होता है बेटा एक्रूड इनकम का और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और कराऊंगा आपको एडजस्टमेंट। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।